आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। खेल हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। खेल में विज्ञान की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई देश के खिलाड़ियों को इसकी पूरी सुविधा उपलब्ध करा रही है। साई बेंगलुरु सेंटर में खिलाड़ियों के हर अंग का परीक्षण किया जाता है। साथ ही खिलाड़ी जब ऊंचाई पर या बहुत ही निचले स्थान पर खेलने जाता है तो उसको कैसे उस परिस्थिति के अनुकूल ढाला जाए ताकि उसका प्रदर्शन बना रहे, इस पर खेल विज्ञान बड़ी भूमिका निभा रहा है। उनके खान पान तथा फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु सेंटर में विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही आधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। इसी संबंध में और ज्यादा जानने के लिए साई बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक स्नेहांशु विश्वास से हमने खास बातचीत की। जी नमस्कार, मेरा नाम स्नेहांशु विश्वास है और मैं यहाँ पे HOD फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने सब कुछ दिखाया बताया, विश्वास जी आकाशवाणी के श्रोताओं को सबसे पहले तो यही बताइए फिजिकल फिट रहने के लिए खिलाड़ियों को क्या क्या करना होता है और आप कैसे उनको मापते हैं? खिलाड़ियों को जो है फिजिकल फिटनेस कितना ज़रूरी है हम सभी जानते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम सबसे पहले खिलाड़ियों का जो है जो फिजियोलॉजी हम जिसे कहते हैं या फिर जिसे हम शारीरिक क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि जो हमारे पास खिलाड़ी होते हैं वो किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग से उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं कि उनके अंदर क्या एडेप्टेशन है, उसके गेम के अनुसार उनका क्या डिमांड रहती है, उस सही से वो जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे, उस चीज़ को हम मापने के लिए कई तरह के जो है टेस्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जो टाइम पे होती है या 3 महीने या 6 महीने के बाद हम कंटिन्यूसली टेस्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि उनके अंदर ट्रेनिंग से चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, आपने बहुत ही कॉमन एक नाम जो हमारे सबके पता है कि जिसे हम VO2 max टेस्ट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एरोबिक कैपेसिटी हमारे प्लेयर में या हमारे खिलाड़ी में कितना है, कितना ज़्यादा है, कम है, वो सब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो VO2 max टेस्ट जो है बहुत ही मतलब ज़रूरतमंद हम टेस्ट कह सकते हैं जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट करती है, जिससे आपके लंग्स कैपेसिटी, आपके मसल कैपेसिटी, आपके जो है हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। जी, अब स्पोर्ट्स एंड साइंस पे काफी जोर दिया जा रहा है। आपने कई इक्विपमेंट भी दिखाए हैं, उनके बारे में समझाया भी है, डेमो भी दिखाया है। उन इक्विपमेंट के बारे में हमारे उन श्रोताओं को बताइए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम आज जो हमारा इंडिया है या भारत है, वो भारत में जो हमारे साई ने जो सेंटर्स में है, बड़े बड़े जो सेंटर्स है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो वर्ल्ड क्लास के जितने भी इक्विपमेंट है वो रखे गए हैं। उन इक्विपमेंट में सबसे जो कॉमन इक्विपमेंट या सबसे अधिक जो यूज़ होता है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें हम CPET के नाम से जानते हैं, कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग जिसके नाम से जानते हैं, जो इटली से मंगवाते हैं। इटली से हम उस चीज़ को देखते हैं। कई सारे इक्विपमेंट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, CPET मशीन का नाम से जाना जाता है। दूसरा इक्विपमेंट है हमारा जो VO2 max के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। दूसरा इक्विपमेंट है जो हमारे साई सेंटर्स में अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं धीरे धीरे, वो जो है मसल ऑक्सीमीटर, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है जिसपे रिसर्च अभी भी चल रही है। तो मसल ऑक्सीमीटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट है जो खिलाड़ी को कई तरह से मदद करने में मतलब मदद कर सकती है। और इक्विपमेंट हम जो रखते हैं कि हम जो हार्ट रेट बेल्ट यूज़ करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ करते हैं, जो कई लोग नॉर्मल जिम में भी यूज़ करते हैं, पर हमारे पास कुछ एडवांस इक्विपमेंट है जो सिर्फ हार्ट रेट नहीं, उसके साथ साथ हम कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ को पैरामीटर्स एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक बहुत अच्छी इक्विपमेंट या फिर ट्रेनिंग के लिए हम जिसे हम हाइपोक्सिक चेंबर के नाम से जानते हैं, हाइपोक्सिक चेंबर जो हम पहाड़ों पे जाते हैं, जिस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, पहाड़ों का माहौल हमें मिलता है, वो माहौल हम हाइपोक्सिक ट्रेनिंग मतलब हम जो है निचले हिस्से में समुद्र तल में भी हम उस चीज़ को एक घर के हिसाब से बना के हम उसमें ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे एथलीट के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दिया है इंडिया की तरफ से, वो हमारे इस बेंगलोर सेंटर में हाइपोक्सिक ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करके उनको बहुत सारा फ़ायदा मिला है और उन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। जैसा हाइपोक्सिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझाइए। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड बताइए। जी देखिए, ऑक्सीजन जो है हमारे कितने इंपॉर्टेंट हम सब जानते हैं। इस चेंबर में मतलब जो फ़ायदा होता है कि ऑक्सीजन को घटा दिया जाता है। जो हम बाहर के जब बाहर होते हैं तो ऑक्सीजन हमें खुला मिलता है, जो हमें सांस लेने में
बड़ी ईजी हो जाती है, हम मतलब उतना तकलीफ नहीं होता है। पर जब हम इस चेम्बर के अंदर आते हैं तो हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो हमारे अंदर कुछ मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी जो है वो मतलब हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, पर एथलीट के लिए वो फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे क्या होता है जब ऑक्सीजन कम किया जाता है तो जब उसके अंदर एथलीट रहते हैं तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन का चेंजेस आता है। तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है तो वो नंबर बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो क्या होता है एथलीट के अंदर वो कैपेसिटी बढ़ जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके अपने जो मसल्स हैं वहाँ तक पहुँचाए, ताकि जब वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको वो फटीगनेस ना हो, वो थकावट ना आए, इतनी जल्दी थकावट ना आए और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो इस तरह से हाइपोक्सिक चेम्बर का रोल होता है, पहला रोल। तो हमारे पास जो हाइपोक्सिक चेम्बर है ये जो है इसमें जो है फ़ायदा ये है कि इसमें जो है प्रेशर को कंट्रोल हम नहीं करते, प्रेशर जैसे नॉर्मल रहता है बाहर का प्रेशर उतना ही नॉर्मल रहता है, पर हाइपोक्सिक को कम किया जाता है। पर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो पहाड़ों पे ये होता है कि आपका प्रेशर घट जाता है, और घट जाने की वजह से आपको कई तरह के माउंटेन सिकनेस हम कहते हैं, जो माउंटेन सिकनेस आपको नजर आती है, तो एथलीट तुरंत परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, उनको टाइम लग जाता है, कम से कम 1 हफ्ता तक वो ट्रेनिंग नहीं कर पाते। पर हमारे हाइपोक्सिक चेम्बर में ऐसा नहीं होता है। आप एथलीट आते हैं, नॉर्मल रहते हैं, वो बाहर ट्रेनिंग करते हैं और इसके अंदर सोते हैं, तो उनके अंदर वो चेंजेस, फाउंटेन सिकनेस वाला चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, तो उतना इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। मगर आप बाहर के अगर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट उनके परफॉर्मेंस या उनके ट्रेनिंग पे हैम्पर कर देता है। हमारे खिलाड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं तो उनको इस दौर से गुजरने से आसानी होती है, जैसे आपने बताया अविनाश सावले भी यहाँ पे आ चुके हैं, सुधा सिंह जो स्टेपल चेस की 3000 मीटर की एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट वो भी रही, तमाम तरह के खिलाड़ी रहे, तो उनको इसकी जरूरत कब पड़ती है? क्या जब ऊंचाई पे खेलने जाना होता तब, या नॉर्मली सभी खिलाड़ियों को लाते? नहीं, ऐसा नहीं है जैसे सिर्फ ऊंचाई पे जाके हम खेलते हैं तभी हम किसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल मतलब कहीं भी जाएंगे तो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ये मदद करती है। सिर्फ ऊंचाई में, अगर ऊंचाई पे जाएंगे तब तो मदद करेगी ही करेगी, पर अपने आप के परफॉर्मेंस का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है अगर, तो इम्प्रूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसीलिए आप ये गलतफहमी हम मतलब ना पाले कि सिर्फ ये हमारे किसी पर्टिकुलर ऊंचाई पे जाके ही हमें फ़ायदा देगा, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल आप कहीं भी जाइए, परफॉर्मेंस में आपको फ़ायदा दे सकती है। 2 सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। एक, अभी हमने मशीन देखी है, 30 सेकंड में खिलाड़ियों का परीक्षण होता है, उसमें भी खिलाड़ी कई बार ऐसा होता है उल्टियां तक कर देते हैं, कुछ पास भी हो जाते हैं, कितना हार्ड है वो? ये हार्ड तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक खिलाड़ी जब वो टेस्ट करता है जिसे हम विनगेट टेस्ट कहते हैं, या एनारोबिक पावर टेस्ट हम जिसे हम कहते हैं, जो एक विनगेट मशीन पे या फिर मोनार्क पीक बाइक के ऊपर किया जाता है, पर वो देखने में या सुनने में 30 सेकंड लगता है, पर उसमें जब एफोर्ट लगता है, जब एक एथलीट एफोर्ट लगाता है तो वही जानता है कि कितना तकलीफ उसको, मतलब कितना कष्ट उसको हो रहा है, वो अंदर से मतलब अपना पूरा एफोर्ट लगा देता है, और जिसकी वजह से कभी कभी एथलीट जो है उल्टियाँ कर देता है। और वो अगर एथलीट के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो हो सकता है कभी कभी वो मतलब बेहोश भी हो सकता है। तो इसलिए एथलीट को ये समझना चाहिए कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करूं, मेरे अंदर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो, ताकि इस तरह का टेस्ट को मैं अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊँ। तो वो विनगेट टेस्ट बहुत फायदे मतलब वो है। दिल तो करता लंबी गुफ्तगू करूं, लेकिन समय हमारे कार्यक्रम का सीमित होता है, तो सवाल आखिरी ये पूछना चाहूंगा विश्वास साहब, स्पोर्ट्स और साइंस है, उसको खिलाड़ी या और भी लोग कितनी गंभीरता से ले, वो कितना ज़रूरी है? आकाशवाणी के श्रोताओं को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम खेल में अपना योगदान करें तो हम कई सारे रोगों से तो खुद को बचा ही सकते हैं, और अपने मतलब अगर बच्चों को इन पे लगाएं तो हम भारत को भी एक अच्छा नामी दामी मतलब जगह पे हम उसको मतलब देख सकते हैं। तो भारत में हर खिलाड़ी जो है वो हमारे कई गाँव से आते हैं, कई इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया से आते हैं, तो उन खिलाड़ी और उन आकाशवाणी जहाँ तक हमारे टीवी नहीं पहुँच पाती, जहाँ पे रेडियो पहुँचती है, तो वहाँ पर से भी हमारे खिलाड़ी आए, ताकि हमें सुविधा हो कि हम और अच्छे अच्छे खिलाड़ी को हम अपने मतलब खेल में योगदान दे सकें और अपने भारतवर्ष का नाम और ऊंचा कर सकें। तो आप सभी आकाशवाणी श्रोताओं को मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों को या जितने भी मतलब है उन सब को खेल में योगदान करवाइए। और साई की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा साई का बहुत सारा स्कीम है जो बहुत सारे बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, तो आप उन सब के बारे में जानिए और अपने बच्चों को खेल में ज़रूर पार्टिसिपेट करवाइए। अभी आप खेल और विज्ञान पर साई बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक स्नेहांशु विश्वास से खास बातचीत सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।